हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद में रचना के आधार पर 3 वाक्य। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर 8 वाक्य। तो जो इस चैनल में नए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। और आज की वीडियो देखने के पहले हमारा पहले वाली वीडियो देखिए, बहुत ही आसानी ढंग से आपको समझ में आएगा। तो आइए अब हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर 3 वाक्य, वाक्य के भेद। वाक्य भेद, वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। नंबर 1 सरल वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य को जो है पहचानते हैं कैसे, किस प्रकार से होता है। तो देख लेते हैं सरल वाक्य, यानी जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और जिनकी एक ही समापिका क्रिया जैसे करता है, किया, करेगा आदि शब्द आते हैं। उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य यानी कहने से ही पता चलता है कि एकदम आसान भी रहेगा, छोटा भी रहेगा और उसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय छुपा रहेगा। उसको हमें पहचानना है। आइए हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार सरल वाक्य को पहचान लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे अनुराग पढ़ता है। दूसरा, सीता पत्र लिखती है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अनुराग है, ये उद्देश्य है और ये जो पढ़ता है ये विधेय है। अभी एक उद्देश्य और एक विधेय मिल करके ये क्या बन गए? सरल वाक्य बन गए। ठीक है। ऐसे ये देखिए, सीता और ये पत्र लिखती है, यानी ये उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य और एक विधेय मिल करके एक सरल वाक्य का निर्माण करते हैं। अब जान गए कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 2 संयुक्त वाक्य पे। कौन से वाक्य पे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य
सरल वाक्य जैसे जो, अथवा, या, और, एवं, अतः, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हूँ, आदि से जुड़े हूँ, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, परिभाषा आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, केवल ट्रिक ऐसा बताऊंगा आपको कि ये एक बार आप पढ़ लेंगे तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, इसमें जहाँ पर जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जैसे सरल वाक्य में के बीच में जो है क्या जुड़ा रहेगा, जो, अथवा, अतः, इसलिए, या, और, क्योंकि, किंतु, लेकिन, परंतु, ऐसे शब्द अगर बीच में वाक्य के बीच में आपको मिलते हैं तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि संयुक्त वाक्य हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, वो सुबह गया और शाम को लौट आया। दूसरा उदाहरण दे लेते हैं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, सत्य नहीं। अब इसमें देखिए उदाहरण में, वो सुबह गया और, ये जो और शब्द लिखा हुआ है, और शब्द, तो ये जोड़ रहा है, यानी योजक चिन्ह आ रहे हैं इसमें। शाम को लौट आया, ठीक है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, इसमें पर जो शब्द आया है पर, ये जो है जोड़ रहा है, यानी योजक चिन्ह मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, समझ गए आप। अब हम चलते हैं नंबर 3 मिश्रित वाक्य पर, भाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, इसकी मिश्रित वाक्य की परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों में एक प्रधान का मतलब मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित यानी गौड़ उपवाक्य हूँ तथा जो आपस में जो कि क्योंकि जितना उतना जब तब
जब तब इधर उधर मगर यद्यपि आदि मिश्रित यानी मिले जुले, मिश्रित का मतलब मिले जुले शब्द हों, इन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए, इसमें इन वाक्यों के बीच में एक प्रधान उपवाक्य रहेगा और दूसरा आश्रित यानी गौड़ उपवाक्य रहेगा। इन दोनों उपवाक्यों के बीच में जो ये चिन्ह आते हैं, ये ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं जैसे जो, कि, क्योंकि, जितना, इतना, उतना, जब, तब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं बीच में, तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे मिश्रित वाक्य दिया है। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छी नहीं बनते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। अब देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि ये जो किस शब्द आया है ये मिला रहा है, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। और ये भी देख लीजिए कि मैं जानता हूं, ये जो है ये मुख्य, अपने आप में मुख्य है, प्रधान उपवाक्य है। और ये दूसरा जो है उस पर आश्रित है यानी गौड़ उपवाक्य है। इसलिए दोनों को मिल करके ये क्या बन गया, एक मिश्रित वाक्य बन गया। इसी प्रकार से ये देखिए, जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। जो यहाँ पे देखिए जो आ रहा है, जो लड़का, तो ये कमरे में बैठा है, ये यहाँ पर प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। और ये जो है दूसरा आश्रित है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य अगर आ जाते हैं तो हम ये समझेंगे कि इस प्रकार से कि ये मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य। तो ये हमारे पास ये ट्रिक है। ऐसी ट्रिक आप अपनाइएगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।